हेलो, गुड इवनिंग। अगर आप हमारे वीडियो को इवनिंग में देख रहे हैं देन गुड इवनिंग, एंड मॉर्निंग में वॉच कर रहे हैं देन गुड मॉर्निंग, एंड आफ्टरनून में वॉच कर रहे हैं गुड आफ्टरनून। अगेन अगर आप हमारे इस चैनल पे कंसल क्लासेज जे एंड मेडिकल पे नए हैं देन हमारे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने क्लासमेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट को शेयर कीजिए ताकि जो भी 12th में अपेयरिंग होने वाले हैं या पास आउट होने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज काफ़ी यूजफुल है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाएं और हमारे एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है आप उसे विजिट करें एंड हर एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और वे फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अब जो हमारा इस वीडियो में सॉल्यूशन होने वाला है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से होने वाला है। 6 तक आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल पे जाएं और इससे पहले की वीडियो को आप देखें देन इससे पहले की क्वेश्चन को आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अपना जो एक्सरसाइज रनिंग है वो एक्सरसाइज है बाबू 5.6। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग इसमें डील करने वाले हैं वो 7 से, क्वेश्चन फ्रॉम 7, राइट। तो फटाफट पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाएं और क्वेश्चन फर्स्ट हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे विद आंसर एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप टोटल क्वेश्चन खुद से पहले करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर डेट अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है देन हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे और हर उस टॉपिक को जहाँ जहाँ आपकी परेशानी आती है आप उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके फाइन। ओके देन अपना क्वेश्चन 7 x है बाबू गिवन x इक्वल है sin qt बाय अंडर रूट cos 2t एंड y इक्वल cos qt बाय अंडर रूट cos 2t। Answer of this question minus cot 3t। And question number 8 x इक्वल है बाबू a cos t प्लस log tan t by 2 and y equal a sin t। फाइंड आउट अपना वही करना है dy by dx, इसका भी फाइंड आउट है dy by dx will be what and इसका भी फाइंड आउट है dy by dx will be what and answer of this question answer of this question tan t। and question number 9 x इक्वल है a sec थीटा एंड y इक्वल है b tan थीटा। and answer of this question find out आपको करना है dy by dx will be what and answer of this question b by a cosec theta। question number 10 x equal cos theta sin theta y equal sin theta cos theta।
एंड फाइंड आउट जो आपको करना है dy बाय dx will be what, and answer of this question tan theta. Question number 11. X equal under root a power sin inverse t and y equal under root a power cos inverse t. आपका सोल्व करना है कि dy बाय dx इक्वल माइनस y बाय x. क्लियर है? नाउ सबसे पहले अपना क्वेश्चन 7 लेकर चलते हैं. सेवन में क्या है बाबू कि x इक्वल और y. नाउ फर्स्ट y इक्वल cos qt by अंडर रूट cos 2t. इसका डीसी तो तभी पॉसिबल है ना जब आप t की रिस्पेक्ट में करो. देन डीसी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. सो क्या हो जाएगा dy बाय dt इक्वल d cos t बाय अंडर रूट cos 2t बाय dt. अब किस फॉर्मूला पे u बाय v नो फॉर्मूला dcu बाय v इक्वल dcu into v माइनस dcv into u. So dc cos qt by dt into under root cos 2t minus dc under root cos 2t by dt into cos qt divided by under root cos 2t v और स्क्वायर. फॉर्मूला देख लीजिए dcu by v इक्वल dcu into v माइनस dcv into u by v स्क्वायर. अब इसकी सॉल्यूशन थोड़ा लंबा लगने वाला है. अब एक cos q है, ये आपको चैन रूल पे जाएगा. पहला तो x पावर n और दूसरा cos. तो x पावर n में 3 cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर t इनटू cos का dc करेंगे तो आपका क्या मिलेगा वो माइनस sin t अंडर रूट cos 2t माइनस. अब इसमें देख लो पहले रूट आफ्टर दैट cos आफ्टर दैट 2t. तीन फंक्शन है. रूट क्या करोगे तो 1 बाय रूट x यानी
रूट एक्स का डीसी के रूट क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। Then you write here कि 1/2 अंडर रूट कॉस 2t एंड कॉस का डीसी करोगे तो माइनस साइन 2t एंड 2t का डीसी करोगे तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, t का करोगे तो 1 into मल्टीप्लाई 1 into cos qt अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन cos 2t। अब इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू, तो क्या है? 1 है। अब आप इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे देन 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, रूट cos 2t। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो पूरा आ जाएगा, रूट 2 cos 2t। अब रूट 2 cos 2t से इसके मल्टीप्लाई करोगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t माइनस इसमें क्या हो गया? cos qt इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos qt इंटू साइन 2t बाय cos 2t। अब इसको रूट को नीचे लिख दिया, देन माइनस 3 cos qt इंटू साइन t इंटू cos 2t प्लस cos qt इंटू साइन 2t बाय cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? dy बाई dt का है, डू फास्ट। इसे हमें क्लिक करना पड़ेगा और साइड का क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए, बोर्ड कम पड़ जाएगी। ये क्वेश्चन सबसे इसमें लेंथी क्वेश्चन है और सबसे लंबा जाने वाली है, सो प्लीज इस क्वेश्चन को आप बार बार प्लेबैक करके समझने की कोशिश करोगे। जहाँ भी जो भी फार्मूला यूज होगा, मेरी कोशिश रहेगी कि हम उस फार्मूला को साइड में आपको लिखते जाए और बताते जाए कि यहाँ पे ये फार्मूला आपका होगा। ओके, डू फास्ट। ओके, सो इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, cos स्क्वायर देन यू राइट हियर, यहाँ cos स्क्वायर ही होगा एंड इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और बाकी टोटल को हम क्लीन करते हैं। क्लियर है? आप इसे प्ले बैक करके या स्टॉप करके आप हर टॉपिक को लिखिए और पहले आप क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्यूशन करेंगे, आपको फिर से आप वीडियो को प्ले करके आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार में पूरा बोर्ड कवर होगा नहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमारी मजबूरी है कि हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 को करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को मैच करेंगे। फिर हम यहाँ तक मेरा एक बार क्लियर हो गया, पार्ट 1 का इक्वेशन 1 आ गया, हम इसे क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ से अगेन करने वाले हैं 9 क्लियर अगेन x इक्वल आपका क्या है? x इक्वल है sin qt बाय अंडर रूट cos 2t। क्लियर है? अब डीसी गॉस साइड विद रिस्पेक्ट टू t, देन क्या हो जाएगा? वो dx बाई dt इक्वल d sin qt बाय d sin qt बाय अंडर रूट cos 2t बाय dt इक्वल
अब इसे आप वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि डी सी यू बाई भी इक्वल क्या होगा, डी सी यू इंटू भी माइनस डी सी भी इंटू यू बाई भी स्क्वायर। सो डी सी यू is sin qt into under root cos 2t minus dc under root cos 2t into sin qt by b square then under root cos 2t का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो? आफ्टर दैट अब इसमें देख लो फंक्शन क्या है, एक क्यू है एक साइन है, ये 3 साइन स्क्वायर टी x3 स्क्वायर टू टी dx बाय स्क्वायर टू टी। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर टी x पावर n पे, x पावर n का dc क्या होता है बाबू, n x पावर n माइनस 1 एंड साइन का dc हो जाएगा cos साइन स्क्वायर t इंटू cos t अंडर रूट cos 2t माइनस इसका dc तो पॉसिबल हो गया, ये a इंटू में आपका आ गया। अब इसे करने वाले हैं, रूट का डीसी आप जानते हो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स का, फिर यू राइट हियर कि 1/2 अंडर रूट cos 2t एंड cos का क्या हो जाएगा माइनस 2t एंड 2t का क्या हो जाएगा 2 इनटू sin qt डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल करो then cos 2t। अब इस 2 से 2 को कैंसिल करोगे, अब इसके नीचे बाबू कुछ ही नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है रूट, ये आपका एलसीएम आएगा इस 1 का और रूट cos 2t। अब 1 से जब इसको डिवाइड करोगे टोटल क्वांटिटी बचेगा, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे देन रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t माइनस माइनस प्लस, ये क्या इधर बचेगा आपका, इधर बचेगा sin qt इंटू sin 2t बाय cos 2t। अब इसे डिनोमिनेटर को नीचे लाओगे then 3 sin square t into cos 2t plus sin qt into sin 2t by cos 2t अंडर रूट cos 2t। इसे इक्वेशन 2 मान लो, डू फर्स्ट। अब आपका इक्वेशन 1 में dy बाई dt आया था और इक्वेशन 2 में dx बाई dt आ रहा है, क्लियर? वही करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और इससे इसका पहला पार्ट 1 एक्सरसाइज का देखें, उसमें जो भी हम लोग अप्लाई किए हैं सेम अप्लाई होने वाला है एक्सरसाइज में कुछ भी। क्लियर? करो फास्ट आगे इसे क्लियर करो। ओके, क्लियर करते हैं और इसे फिर से लिख लेंगे क्वेश्चन को। अभी हमारे पास स्पेस की जरूरत है, स्पेस क्या पीछे क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब क्या करने वाले हैं बाबू,
hence equation 1 divided by equation 2 साउंड क्लियर जा रही है। अब इक्वेशन 1 में देख लो क्या है, dy by dt and dx by dt, थ्री cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos qt इंटू sin 2t को तोड़ दो, इंटू sin t इंटू cos t, बाय cos 2t अंडर रूट cos 2t and equation 2 3 sin qt into cos t into cos 2t plus sin qt into sin 2t को तोड़ोगे तो 2 sin t into cos t divided by cos 2t into under root cos 2t, या dy by dx इक्वल, आंसर तो आपका बस यही है, क्लियर कर दो इसे भी। अब देख लो ऊपर में क्या कॉमन देने वाला है, साइन कॉस, कॉस स्क्वायर टी इसमें भी है, साइन वाले इसमें, देखते हैं साइन टी लो इंटू कॉस टी लो, लेकिन इसमें क्या बच गया, 3 cos t इंटू cos 2t प्लस 2 cos qt, इसमें से कॉमन लेते हैं sin t इंटू cos t, इसमें क्या बचता है 3 और मैं cos स्क्वायर cos लिया होगा सिंगल cos, सिंगल को बचेगा इक्वेशन cos स्क्वायर, ठीक है, इसमें sin स्क्वायर, sin क्यों है, sin स्क्वायर इंटू cos t प्लस sin स्क्वायर, ये लो, देन क्या बचेगा बाबू, sin t इंटू cos 2t प्लस 2 sin qt, कैंसिल इक्वल, अब 3 cos t, अब cos 2t का फॉर्मूला में तोड़ो cos में, देन क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos qt बाय
डू फास्ट। क्लियर है? ओके, क्लियर है? एंड इसमें क्या है आपका 3 sin t। अब cos को sin में कन्वर्ट करो, इन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin qt। तो इक्वेशन और थोड़ा सा मैच कर ले कि इक्वेशन 1 में अपना क्या था। इक्वेशन 1 में है तो माइनस यहाँ पे, then we take minus and minus। इक्वेशन 2 में क्या है प्लस 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस 3 sin qt इंटू sin 2t, और sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t। यहाँ तक क्लियर हो? क्लियर करें? अब इस इक्वेशन को मिला लिया, इसको ये बोल दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 6 cos qt माइनस माइनस प्लस 3 cos t बाय, इसे करो 3 sin t and 3 2 जा 6 sin q t प्लस 2 sin q t इक्वल। अब प्लस माइनस इसमें ऊपर में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 cos q t। यहाँ तक क्लियर हो? अब इसको क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले का साइन होगा, तो 3 cos t माइनस 4 cos qt डिवाइडेड बाय, इसमें क्या हो जाएगा बाबू 3 sin t माइनस 4 sin qt। क्लियर? इसमें से माइनस बाहर कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने पे 4 cos qt माइनस 3 cos t बाय 3 sin t माइनस 4 sin qt, या dy बाय dx इक्वल। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा होता है, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल cos 3 थीटा एंड 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा इक्वल sin 3 थीटा। तो इसको आप लिखोगे माइनस cos 3t बाय sin 3t इक्वल टू माइनस cot 3t। दिस इज योर आंसर। डू फास्ट, क्या आपका आंसर है? क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग क्वेश्चन 8 से करेंगे, जो क्वेश्चन 11 से करेंगे। एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को पूरी निगाह के साथ बनाएंगे एंड इसे बार बार आप ट्राई करेंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है यही आपका, और इसमें है कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बस सोल्यूशन इसमें थोड़ा सा है। जिस सोल्यूशन को आप अगर करते हैं बेटर तरीके से, देन आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और हर तरीके से आप इसे अच्छा नहीं करने में। एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।